5th grade 9, chapter number 9, transfer of heat. So my dear students, this short answer comes topic, what is sea breeze, what is land breeze, और ये प्रैक्टिकली एप्लीकेशन है कोस्टल एरियाज में. हम देखते हैं कि जहां पे सी है वहां पे कौन सी ब्रीज किस वक्त फ्लो होती है. ओके, ब्रीज इज गोइंग टू फ्लो इन विच वे. उसको जरा प्लीज बिफोर स्टार्टिंग दिस प्लीज लिसन इट. स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ लैंड. स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मीन ऐसी चीज जो देर में गर्म हो और देर से ठंडी हो. इट्स टेक मोर टाइम टू हीट अप, मोर टाइम टू कूल डाउन. उसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा है. एक चीज जैसे वाटर है, वाटर को आप रखते हो हीटर पे या हीटिंग सोर्स पे, इट्स टेक लॉन्ग टाइम टू हीट अप. फिर इसको जब सेपरेट करते हो तो इट्स टेक लॉन्ग टाइम टू कूल डाउन. तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस दोनों न्यूमेरिकल्स के लिए. स्पेसिफिक वाटर इज ग्रेटर देन लैंड. ये मैंने आपको लॉजिक बता दी है. स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन, क्यों है वो मैं लॉजिक बता रहा हूं. ऐसी चीज जो देर में गर्म और देर में ठंडी हो, जैसे मैंने वाटर की एग्जांपल दी है. लैंड, सैंड को आप थोड़ी देर ऊपर रखें, क्विकली हीट अप हो जाएगी. हीटिंग सोर्स से सेपरेट रखें, क्विकली कूल डाउन हो जाएगी. द पॉइंट इज क्लियर. अच्छा, अभी हम सी ब्रीज पे आते हैं. सी ब्रीज इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग अ हॉट डे. सूरज निकला हुआ है, ये मैंने नीचे आपके लिए फिगर की कोशिश की है बनाने की. एक साइड पे लैंड है, एक साइड पे सी है. ये सी है माय डियर स्टूडेंट्स, ये लैंड है. ठीक है, ये दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं. ऑन अ हॉट डे द टेम्परेचर ऑफ लैंड इंक्रीजेस मोर क्विकली देन दैट ऑफ सी. जो ये सन शाइन होगा तो लैंड जल्दी गर्म होगी, क्विकली. इट इज बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ लैंड इज मच स्मॉलर देन. नंबर 1, ये मैं कुछ पॉइंट्स अंडरलाइन कर रहा हूं, यू नो अबाउट इट, कि specific heat of land is much smaller than that of water, or you can say that specific heat of water is greater than that of land. जो मर्जी आप लिख सकते हैं. hot day में land quickly heat up होगी than that of sea. So the air above the land gets hot and rises up. तो क्या होगी, sea से cooled air चलेगी. एग्जॉस्ट हम क्यों ऊपर रखते हैं, ड्यू टू दैट रीजन. सी से ब्रीज चलेगी, कूल्ड एयर कहां पे जाएगी, राइजेस अप, एंड द कोल्ड एयर फ्रॉम सी बिगन्स टू मूव टुवर्ड्स लैंड. वो जाकर उसकी स्पेस ले लेगी. जब स्पेस ले लेगी तो वो उसको हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड अ सी ब्रीज. ऐसी ब्रीज जो फ्रॉम सीज आए और टुवर्ड्स लैंड की तरफ मूव करे. एक अगर आपको पॉइंट समझ आ गया है, दूसरा बिल्कुल उसके अपोजिट है. मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं. Number 1, sea breeze is observed on a hot day. Temperature of the land is quickly increases than that of sea. क्यों है, उसकी रीजन बताई है कि specific heat of land is much smaller than that of water. जल्दी गर्म हो रही है ना लैंड, तो जल्दी ठंडी होगी. तो specific heat of land is much smaller than. अगर आपने यहां ये लिखना है specific heat of water is, तो फिर greater लिखेंगे. Okay, one thing is clear. Air above the land gets hot. अभी ये लैंड चुके हीट अप है, तो चूंकि सी देर से इसने हीट अप होने, तो कोल्ड एयर फ्रॉम द सी मूविंग टुवर्ड्स द लैंड व्हिच टेक्स प्लेस व्हिच इज कॉल्ड सी ब्रीज. आई होप कि ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, ये कहां से बिगन्स टू मूव फ्रॉम लैंड, ये सी एयर सी से बिगन्स होगी, ये कहां की जाएगी, टुवर्ड्स लैंड. 3 पॉइंट आपको मैंने अंडरलाइन करवाए. ऑन अ हॉट डे स्पेसिफिक हीट ऑफ लैंड इज स्मॉलर देन दैट ऑफ वाटर, और ये सी ब्रीज, सी से जो ब्रीज आएगी टुवर्ड्स लैंड व्हिच इज कॉल्ड सी ब्रीज. अभी आए जरा दूसरी तरफ. लैंड ब्रीज बिल्कुल उसके ऑपोजिट. एट नाइट, ये एमसीक्यू है. लैंड ब्रीज ऑब्जर्व्ड एट नाइट. नाइट में क्या होगा, लैंड कूल्स फास्टर. क्योंकि जितना हीट उसको मिली है उसने जल्दी ठंडे हो जाना, क्योंकि स्पेसिफिक हीट उसकी लो है. स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, यहां मैंने उसके बिल्कुल ऑपोजिट लिखा है, खुद ही लिखा ताकि आपको जरा चीज क्लियर हो. स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ लैंड. देयरफॉर अबव द सी, अभी क्या होगा, चूंकि ये जल्दी ठंडी होगी ये लैंड, यहां से ब्रीज जाएगी लैंड से, कहां जाएगी, टुवर्ड सी, क्योंकि सी अभी सारा दिन उसने हीट अब्सॉर्ब की है, वो भी हीट अप है. Therefore, air above the sea is warmer, rises up, and the cold air from the land begins to move
टूवर्ड सी, लैंड से सी की तरह जो ब्रीज जाएगी, नंबर 1 एट नाइट, नंबर 2 ये स्पेसिफिक हीट तो आपने दोनों के लिए कुछ भी लिख दीजिएगा। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर यहां पे मैंने ज्यादा लिखी है, आप भी बेशक लिख दीजिएगा। ये माय डियर स्टूडेंट्स, अक्सर ये कभी कभी शॉर्ट आंसर आता है, अक्सर नहीं बल्कि ये आता है, मोस्टली आता है, व्हाट इज मेंट बाय सी ब्रीज। और अक्सर स्टूडेंट इसमें अच्छे स्टूडेंट भी हैं माशाल्लाह, लेकिन अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो मैंने उनके लिए कोशिश की है कि एक बिल्कुल स्पेसिफिक वे से फिगर के साथ मैंने आपको ये टॉपिक हम शॉर्ट आंसर एक्सप्लेन किया है। ये पॉइंट दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज, ये वाटर है बेटा जी, ये जरा स्क्रीनशॉट जब लेंगे तो जरा क्लियर लेना। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लैंड, ये पॉइंट है दोनों के लिए। चूंकि स्पेसिफिक हीट वाटर की ज्यादा है लैंड से, तो ये लॉजिक है सी ब्रीज की, ये लॉजिक है लैंड ब्रीज की। स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज, इसको बार बार वॉच करें, कंसेप्ट क्लियर करें कि ये क्या है सी ब्रीज और व्हाट इज लैंड ब्रीज। एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। थैंक यू।